क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, शायद बल्लाड़ा के हो आप? बल्लाड़ा के। क्या क्या मजदूरी में लगे हो यहाँ? यहाँ 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं। 1 घंटे के 100 रुपए देते हैं आपको? 100 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा हम काम नहीं मिलता तो घर पे बैठे रहता है। ये तो टेम्परेरी काम है। टेम्परेरी काम है, 1-2 दिन के कहाँ तक हो? मैं BA किया हुआ हूँ। आप देख सकते हो, BA किए है, युवक है भाई साहब, इन्होंने BA कर रखा है लेकिन मजदूरी पर आ रहे हैं। इनकी डिमांड है कि इनके आसपास के गांव में कोई एक सीमेंट इकाई है, वहाँ आप रोजगार पाना चाहते हैं, ये आपकी मन में लालसा है। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, आपने BA किया, आपने कभी सोचा था जीवन में कि मैं BA इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मजदूरी पर जाना पड़ेगा? हालांकि मजदूरी करनी कोई शर्म वाली बात नहीं, लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार ऐसी मजदूरी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए साहब। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के अनुसार काम मिलना चाहिए। ये काम तो क्या है कि अभी वो नहीं मिला तो इस पर आना पड़ता है, रोजी रोटी के कमाने के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ IB खान और आप देख रहे हो जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज हम एक देहाती गांव में मौजूद है। चूंकि दीपावली का पर्व भी गुजर गया, लेकिन काश्तकार है, वो काश्तकार आज भी अपने खेतों में व्यस्त है। यानी फसल दीपावली से पहले काट ली गई थी, लेकिन अब उनको आधुनिक तकनीक के साथ निकाला जा रहा है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, इस समय ये बल्लाड़ा ग्राम का एक खेत है और मैं इस खेत में मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में है या गांव के मजदूर हैं जो ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक के साथ जो गवार की जो फसल है, चूंकि गवार सूख चुका है और अब ये इस मशीन के माध्यम से निकाला जा रहा है। मेरे साथ एक बासा मौजूद है, जानना चाहूंगा, बासा क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्माराम जी। गांव कौन सा आपका? नया गांव। नया गांव आपका? नया गांव है, गांव का नाम ही नया गांव है। फटापुरा नया गांव। और मैं जानना चाहूंगा, कितने बीघे में क्या गवार बोई की थी? ग्वार 10 बीघा में। 10 बीघा में ये कैसी क्या उम्मीद है, फसल कैसी क्या होगी? अब फसल तो ये काला पड़ गया और फसल तो ये बिगड़ गई। ठीक है कि फसल तो रही है पर ये काला पड़ गया तो फसल खराब होगी। यानी फसल तो हुई है लेकिन सफेद होने चाहिए वो काले हो गए, गवार काला हो गया। काला हो गया और मूंग होया तो मूंग ही खराब हो गया, पूरा फसल बिगड़ गई है। अच्छा, मूंग की फसल भी आपकी खराब होगी, जैसा आप बता रहे हैं कि मूंग की फसल, मूंग के क्या दाम चल रहे हैं अभी मार्केट में? मूंग का 2,500-3,000 और 6,000 तक। अभी वो खराब हो गया, 2,500-3,000 रुपया दाम था। और ये गवार क्या भाव बिक रहा है? गवार 5,000 रुपया, 4,000 5,000 रुपया। 4,000 से 5,000 के बीच में ये बिकेगा, ये आपको उम्मीद है? ये हो गई, क्या खराब हो गया है तो फिर बाद में। ये जैसा कि आप बता रहे थे कि 10 बीघा में आपने ये ग्वार की बोई की, अब ये कितना का हो जाएगी आपकी इनकम, क्या हो जाएगी इससे, कितना क्या हो जाएगा? हो गया 40 मन। 40 मन का मतलब रुपए कितने आ जाएंगे अपने जेब में? रुपए कितने आ जाएंगे? रुपया तो क्या हो, दाम बटे उठा पड़ेगा क्या, फिर बाद में तो क्या जेब में तो गलिया को नहीं। अच्छा हाँ, अभी तक बेचने के बाद ही ये पता चलेगा कि इसकी रेट ये आएगी। ये बात कितनी क्या मेहनत लगी इसे पूरे करने में? तो ये 500 रुपया तो कटाई का दिया हूँ, वो 10 बीघा में 20,000 रुपया तो कटाई का लगेगा और वो 10,000 का ये निकाले का लगेगा। आज जो ये मशीन लगी हुई है 10,000 ले जाएगी? हाँ, यानी और कटाई का दिया है वो, फिर बीज आज भी बड़ा किराया सब। यानी कि काश्तकार के सुखी नहीं है, काश्तकार सुखी नहीं है। ये 30 जमीन वाला ले जाएगा। अच्छा, अभी तक एक लोचा और है कि जमीन वाला भी ये ले जाएगा? हमारा तो ये मजदूरी होएगा तो रहेगा, वो घर जेब से लगेगा। तो इनकी पीड़ा समझ सकते हैं। इनका कहना यह है कि अभी जो ये फसल निकलेगी, जो गवार निकलेगा, आपका सही तीसरा हिस्सा होगा उसमें? नहीं है, 2 हिस्सा हमारा, एक तीसरा हिस्सा जमीन वाला का। 2 हिस्से में तो आप रहेंगे, एक हिस्सा जमीन वाला का जिसका कुछ लगा नहीं, दाम वाम कुछ नहीं लगे उनके? कुछ नहीं लगा, उसको तो घरे ले जाए के डालना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ आप उनको देंगे? हाँ, बस घरे ले जाए के डाल लेंगे, अभी उसको कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आज कितने मजदूर लगाए यहाँ? इतने देखो, ये आज तो 6-7 मजदूर है। इनको क्या दाम देंगे, क्या मजदूरी दोगे इनको? इसको ये 150 रुपया घंटा का है।
कितने घंटे तक ये ट्रैक्टर चलेगा ऐसी उम्मीद? ये 5 घंटा चलेगा। 5 घंटे ये चलेंगे। मेरे पीछे कुछ युवा लोग हैं। भाई साहब से जानना चाहूँगा, आप थोड़ी आपको आपका समय ले रहा हूँ। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, शायद बल्लाड़ा के हो आप? बल्लाड़ा के। क्या मजदूरी में लगे हो यहाँ? यहाँ 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं। 1 घंटे के 100 रुपये देते हैं आपको? 100 रुपये मिलता है। और इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा हम काम नहीं मिलता तो घर पे बैठे रहता है। ये तो टेम्परेरी काम है। टेम्परेरी काम है, 1-2 दिन का काम है। और हमारे गांव के पास में ये सीमेंट प्लांट लगा हुआ है, लेकिन लड़कों को रोजगार नहीं देता। सब पढ़े लिखे लोग हैं ये सब, लेकिन ये रोजगार देते नहीं। काम पे जाते तो मना कर देते कि काम है ही नहीं, या 1 महीने बाद में आओ, 2 महीने बाद में आओ। आप पढ़े लिखे कहाँ तक हो? मैं BA किया हुआ हूँ। आप देख सकते हो, BA किए है, युवा है भाई साहब, इन्होंने BA कर रखा है, लेकिन मजदूरी पर आ रहे हैं। इनकी डिमांड है कि इनके आसपास के गांव में कोई एक सीमेंट इकाई है, वहाँ आप रोजगार पाना चाहते हैं। ये आपके मन में लालसा है? हाँ, सभी लड़के जो भी युवा हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है और काम पे लगाते नहीं है। और इनके जो पक्षपात करते हैं, इनके जो इच्छुक लड़के उन्हीं को लगाता, बाकी को रोजगार पर नहीं लगाते। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने BA किया, आपने कभी सोचा था जीवन में कि मैं BA इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मजदूरी पर जाना पड़ेगा? हालांकि मजदूरी करनी कोई शर्म वाली बात नहीं, लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार ऐसी मजदूरी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए साहब। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के अनुसार काम मिलना चाहिए। ये काम तो क्या है कि अभी वो नहीं मिला तो इस पर आना पड़ता है। रोजी रोटी के कमाने के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। ओम जी, शादी वादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितने क्या बीबी बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। तो पढ़ते हैं वो? पढ़ते हैं, एक 12th में है, एक छोटा है 3री क्लास में पढ़ता है। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि BA पास है। मारवाड़ में BA पास करना भी एक बड़ी बात है। हालांकि शहरों में तो BA पास कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कोई युवा BA पास कर लेता तो वो एक बड़ा ओहदाधारी हो जाता। लेकिन भाई साहब की पीड़ा, भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, आपके जैसे लोग कितने हैं जो शिक्षित लोग हैं जो रोज इन दिनों मजदूरी पर आ रहे हैं, ऐसी मजदूरी पर? हमारे जैसे करीबन बल्लाड़ा के 300-400 युवा हैं जो ये मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो कितने लड़के तो कमटे की मजदूरी करते हैं। 250-300 रुपये में पूरे दिन पत्थर उठाते हैं और जंगल में भी काम करते हैं। कितने लकड़ी के काम करते हैं, कितने ये पुले उले बनते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो उनके पैसे मिलते हैं 200-250 रुपये, उसी में अपना जीवन यापन करता है। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, आपके ग्राम की समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? बल्लाड़ा ग्राम की क्या समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? बल्लाड़ा ग्राम के अंदर हर लड़के को रोजगार मिलना चाहिए और गांव में पानी आने की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में किसी मोहल्ले में तो डेली पानी देता है, किसी मोहल्ले में 1 महीने से पानी देता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में किसको बोले, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल ग्राम पंचायत के जो सरपंच है श्री ओम प्रकाश जी गुजर, क्या आप अपनी समस्या उनके समक्ष नहीं रखते हो? हम समस्या सभी के सामने, सरपंच साहब खुद देख के गए कि पानी का, कि भाई यहाँ पानी नहीं आता, तो उसका सुन लेते हैं कि भाई 5 दिन 10 दिन बाद में आपका निवारण हो जाएगा। फिर भी निवारण नहीं होता। 181 पे हमने 100 बार शिकायत की कि भाई जो सरकारी आदमी है वो आदमी अभी नहीं है तो प्राइवेट आदमी को लगाया, वो आदमी इसकी मनमानी करता है, फिर भी पानी नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये थे बल्लाड़ा ग्राम के ओम प्रकाश, जो इस समय मजदूरी पर ये आए हैं। इन्होंने गांव की कुछ समस्या भी बताई और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने बताया कि गांव में लगभग 300 ऐसे इनके जैसे शिक्षित बेरोजगार है जो रोजगार की तलाश में इन दिनों घूम रहे। ये अलग बात है कि इस बल्लाड़ा के आसपास में एक देश की एक ख्याति नाम एक सीमेंट औद्योगिक इकाई आई हुई है। हालांकि सीमेंट औद्योगिक इकाई द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा, रोजगार भी दिया जा रहा, लेकिन कहीं न कहीं सीमेंट इकाई प्रशासन को यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे जो शिक्षित है भाई ओम प्रकाश जी जैसे BA किए है, ऐसे शिक्षित युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समय बल्लाड़ा गांव के एक खेत में मौजूद हूँ जहाँ ग्वार की फसल है, वो फसल इसे आधुनिक तकनीक के साथ निकाली जा रही है। बताना चाहूँगा कि एक जमाना वो था, एक दौर वो था जब किसान वर्ग, खास तौर से किसान तबका जो ये वीडियो देख रहा, जो पुराने लोग हैं,
वो पुरानी पद्धति से यानी बैलों से निकाला करते थे, कूट कूट के निकाला करते थे, उसमें कुछ समय भी लगता था। लेकिन आजकल जो ये आधुनिक तकनीक आ गई है, इस तकनीक के तहत है जो ग्वार की फसल है वो निकाली जा रही है। दरअसल ग्वार के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी एक फली होती है, ग्वार की फली भी होती है, खाने पकाने के लिए भी उपयोग में आती है। और इस जो पौधा होता है, जिस समय ये पौधा होता है उस समय कोई उसमें निकल नहीं पाता। खास तौर से मेरे जैसा व्यक्ति तो ग्वार की फसल में निकल नहीं पाता, चूंकि इनकी जो पौधे होते हैं उनमें एक वो विशेष तरह का एक खाज होती है। वो खाज शरीर पर लगने के बाद आदमी पूरा शरीर खुजली में हो जाता। तो बार मैं तो ऐसे ग्वार से बचता ही रहता हूँ। लेकिन किसान है, ये जाए तो जाए का, ऐसी परिस्थितियों में विकट हालात में भी ये किसान मेहनत कर रहे हैं। तो बहरहाल आप देख पा रहे होंगे इस समय ये बलड़ा ग्राम की तस्वीरें हैं। चूँकि इन दिनों हम पिछले कई रोज से हम ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादा घूम रहे हैं, तो लगातार ऐसे वीडियोज है आपके सामने भी आए। गांव के वीडियो है, बलड़ा ग्राम का ये वीडियो, बलड़ा ग्राम का एक खेत का वीडियो है। भाई 3-4 युवा है जो पढ़े लिखे युवा, लेकिन रोजगार के अभाव में ये मजदूरी पर, दैनिक मजदूरी पर आ रहे हैं। बताया गया कि 500 रुपये इनको मजदूरी देंगे, ऐसे बहुत सारे युवा है। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाजत। मैं आईबी खान, ज़ेता न्यूज के लिए आप बने रहे ज़ेता न्यूज के साथ। हम ऐसे ही वीडियो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के वीडियो वो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।